welcome once again all of you on my channel Physics Online Lectures. So for the today's lectures in physics, we are just going to discuss in thermodynamics the topic Zeroth Law of Thermodynamics. So students, it is very important topic, you can just say here. So in the previous lecture we have the discussion about the thermal equilibrium, and we have the mechanical equilibrium and we have the chemical equilibrium. So we have just combinedly, we can just say, we have also discussed the thermodynamic equilibrium in the definition, as you have just seen that if the system is going to be in equilibrium mechanically, thermally and chemically, then the system is said to be the thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium के लिए mechanically होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, थर्मली इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और केमिकली इक्विलिब्रियम में, तब हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सिस्टम इज इन अंडर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस, यू कैन जस्ट से थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो वी लेट अस डिस्कस इन डिटेल हियर नाउ. जस्ट सो स्टूडेंट्स, इन द अर्लियर क्लास वी हैव द डिस्कशन अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आपको पता है कि अब अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कोई भी सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, यू कैन जस्ट से एनी ऑफ द सिस्टम, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेड टू बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन यू कैन जस्ट से इफ ऑल पार्ट्स ऑफ इट आर एट द सेम टेम्परेचर. यू कैन जस्ट से सेम टेम्परेचर एंड यू कैन जस्ट से टेम्परेचर ऑफ it will be the remains the same temperature or is same as that of the surrounding. तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो मेन चीज क्या है, मेन चीज अगर आप देखें तो व्हाट इज द टेम्परेचर मस्ट बी द सेम. सेम मीन्स इट बी मस्ट बी द सेम एज द, जो हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर में बी द सेम, टेम्परेचर मस्ट बी द सेम. एट द सेम टाइम वी जस्ट से दैम इट मस्ट बी द सेम एज द सराउंडिंग्स. तब हम क्या कहेंगे, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तब हम उसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में है. इफ दिस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कहीं कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो तब तक देयर शुड बी ए सर्टेन चेंज इज गोइंग टू बी टेक प्लेस. तब तक चेंज होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस you can just say thermal equilibrium is reached. Now you can just say, either you can just say this may be a change of state, and here you can just in thermodynamics, here change of state meaning to say that there is a thermodynamic state of the system is going to be changed. It does not mean that change from solid से liquid. इसका ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है चेंज, solid से किस में चेंज हो रहा है, solid से liquid में चेंज हो रहा है, या either you just say liquid से किस में हो रहा है चेंज, from the liquid it is going to be the gaseous phase. So in general gaseous state में change हो रहा है. Either you can just say other and others there are changes. So in thermodynamics they are known to be, जो ये है सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैसेज हो रहा है, दे आर नोन टू बी द चेंज ऑफ फेज. इसे हम क्या कहते हैं, दे आर नोन टू बी द चेंज ऑफ फेज. फेज मीन्स इनकी जो अवस्था है, यहाँ से सॉलिड से किस में चेंज हुआ, मीन्स देयर इज अ फेज चेंज. तो जनरली फेज ट्रांजिशन की बात होती है, जनरली यहाँ पर जो सॉलिड से लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैसेज में होता है. जनरली हम यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं, वी जस्ट स्टडी अबाउट देयर इज अ चेंज ऑफ फेज. चेंज ऑफ फेज मीन्स सॉलिड से लिक्विड हो रहा है. तो जनरली हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स कि अगर यहाँ पर बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम की बात करें, देयर मीन्स ए चेंज इन थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम. आइदर जब हम क्या करेंगे, ये चेंज हो रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, लिक्विड से गैसेस में हो रहा है. तो इसका मतलब हुआ है अगर इस तरह के चेंजेस हैं, दे आर सेड टू बी द चेंज ऑफ फेज. यू कैन जस्ट अंडरस्टूड इन थर्मोडायनेमिक्स, यू जस्ट से देम चेंज ऑफ फेज. सो फ्रॉम द डिस्कशन चेंज ऑफ फेज को हम इस तरह से समझ सकते हैं. नाउ फॉर दिस Zeroth law of thermodynamics जनरली हम जो स्टडी कर रहे हैं, you can just say if two of the system, now we are just considering two system, you just see here A and B, we have just two systems A and B, and these are separated by a third system A and B. A is different system, B is the different one, C is the different one, and this A and B are separated, you can just say by an adiabatic wall. Adiabatic wall कहने का मतलब which of this wall is not going to conduct any amount of the heat. जैसा कि आपको पता है फ्रॉम द एलिमेंट्री आइडिया कि जनरली एडियाबैटिक कहने का मतलब है दिस इज नॉट अलाउंग एनी ऑफ द चेंज ऑफ, मतलब यहाँ पर से हीट का फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा है. इट इज नॉट अलाउंग एनी ऑफ द हीट टू पास फ्रॉम बिटवीन दीज टू सिस्टम. एंड यू कैन जस्ट से हियर वन एडियाबैटिक कहने का मतलब, या इन मोर जनरल यू कैन जस्ट से वन दैट कंडक्ट्स नो हीट, जो एक ऐसा सिस्टम जो क्या करे, या एक ऐसी वॉल विच इज नॉट गोइंग टू
just conduct any amount of the, you can just say, heat. So इससे क्या है कि now but we have another system C which is in contact with A and which is in contact B by a dithermic wall. Dithermic wall कहने का मतलब है which conducts heat, कहने का मतलब है which allow or permits heat to flow in between these system. तो जनरली आप इस तरह से समझ सकते हैं, but each of these systems A and B are in contact with a system C which are separately, you can just say separately किसमें है, A and B जो हमारे पास सिस्टम है वो क्या है, कंडक्ट किससे है, ए और बी जो सिस्टम्स है किससे कंडक्ट उसमें है, कांटेक्ट में है, किसके द्वारा है, डाइथर्मिक. डाइथर्मिक वॉल की मैंने प्रॉपर्टीज बताई. डाइथर्मिक वॉल की ये प्रॉपर्टी है कि जस्ट इट इज गोइंग टू, you can just say conduct this amount of the heat exchange can take place. Now अब इस तरह से अगर ये है, then the system you can just say A will be in thermal equilibrium with C, similarly B will be in thermal equilibrium with C here. So इससे क्या होगा, क्योंकि already we are just saying them A and B are in, you can just say contact with the third system C. So what will happen, A will be in thermal equilibrium with the C, B will also in thermal equilibrium with C. So you can just say an equilibrium had been maintained between this of the system A and C, B and C. Now what will happen if we just replace this adiabatic wall? अगर हम क्या करें, if we just now अगर हम adiabatic wall जो हमने A और B के बीच में हमने लगाए हुए जो सिस्टम्स हमारे पास A और B जो सिस्टम्स हैं उनके बीच में हमने क्या प्लेस किया हुआ है, we have just placed the adiabatic wall. Suppose this adiabatic wall is going to be removed. So what will happen, यह replaced by a certain dithermic wall. अगर हमने क्या कर दिया, इसको replace कर दिया किससे द्वारा, dithermic wall. So experiment have suggested that by replacing this adiabatic wall by a dithermic wall, there should be no change in between A and B. In between the systems A and B में कोई भी change नहीं होगा. There should be certainly no change in between the systems, indicating that system A was already, you can just say, in thermal equilibrium with the system B. इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब ये क्या हुआ कि सिस्टम, इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम वाज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम बी. तो ऐसा क्यों हुआ, यू कैन जस्ट से दिस इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लीड्स टू द, यू कैन जस्ट से कंक्लूजन. हम यहाँ से एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं जनरली, यू कैन जस्ट से. तो ये कंक्लूजन है, सपोज इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with each other, you can just say if the two of the systems are thermal equilibrium with the third system C, क्योंकि आपने देखा A and B are in thermal equilibrium with the third system C. So what will happen, then they must be in thermal equilibrium with each other, क्योंकि already we have just seen here कि A क्या है और B क्या थे, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, किसके साथ, C के साथ. लेकिन then what is then A and B are in thermal equilibrium with each other. So this is the called the zeroth law of thermodynamics. या इस तरह से समझ सकते, if two systems are in thermal equilibrium, अगर हैं in with a third system separately, if two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system separately, then they are also in thermal equilibrium with each other. वो क्या है, then they will be also in thermal equilibrium with each other. So it just, you can just say here how it is possible. ऐसा पॉसिबल यहाँ पर कैसे हो रहा है कि दोनों क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम. ये यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं. दिस लॉ, zeroth law of thermodynamics, you can just say enable us to compare the respective temperatures of the systems. हम इससे क्या, enables us to compare the temperatures of the system, temperature of the two system with the help of, you can just say, a third system. So this law can be used to define this property temperature. यही law, this law, we are just saying that this law is going to define the concept of the temperature. यही law क्या करेगा, define किसको कर रहा है, ये temperature को define कर रहा है. So you can just understood that this law is going to be define the concept of the temperature. Because temperature is the central parameter in thermal physics. Temperature क्या है, this is one is the central parameter, and temperature enables us to compare. You can just say any of the systems are in thermal equilibrium or not. If so, you can just say, now you can just say कि temperature is that property of a system which determines whether or not the system, either you can just have the definition
from this zeroth law of temperatures, temperature is the, you can just say, property of the system, you can just say, that determines whether or not the system is in thermal equilibrium with किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ, विथ सराउंडिंग्स और अदर सिस्टम्स, यू कैन जस्ट से। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है। यू कैन जस्ट से टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी that determines whether or not the system is in thermal equilibrium with a neighboring system, या either you can just say with the surroundings, with you can just say surroundings, or more generally you will just say you can just say with other system. So this is the important concept in zeroth law of thermodynamics. अब देखिए जनरली यहाँ पर zeroth law of thermodynamics is just understood, you can just say it can be understood from the zero. इंग्लिश जीरो होता है, जीरो मीन्स शून्य, तो जीरो कहाँ से नाम है? zeroth law of thermodynamics, and this law has been discovered after the फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद डिस्कवर हुआ था। तो इस कारण हमने इसको कह दिया, क्योंकि ये टोटली बेस्ड किस पर है भाई? इट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस सेंट्रल पैरामीटर ऑफ द थर्मल फिजिक्स, टेम्परेचर। तो इस कारण इसका एडवांटेज ये है कि हमें क्या है, सेंट्रल पैरामीटर जो हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स में, वो क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होने के कारण वी हैव जस्ट असाइंड देम एज द zeroth law of thermodynamics. And Srivastava had determined. So this one is just known to be the zeroth law of thermodynamics. So इस कारण हम इसको क्या कहते हैं? zeroth law of thermodynamics कहते थे। Other you can just say, now you can just say कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो सिस्टम्स जो मैंने आपको यहाँ से आप अगर समझ गए होंगे तो जनरली हमें जैसे, अब इसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये हुआ जो टेम्परेचर ऑफ TA ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू TC, ठीक है, जो टेम्परेचर किसका है? C का है। और उसी के साथ साथ क्या होगा? नाउ द टेम्परेचर ऑफ TB दिस मस्ट बी इक्वल्स टू TC। तो जनरली हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से समझ गए होंगे, अगर इफ यू जस्ट रिप्लेस दिस adiabatic wall by a diathermic wall, what will happen? There should be certainly no change in the sense that you will just observe TA this is equals to TB is equals to TC here. So the corresponding temperature of the three of the systems are equal here. Three of the system जो temperatures अगर equal हैं, then the system is said to be in the thermal equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है सबके लिए टेम्परेचर्स की वैल्यू TA TB दे मस्ट बी एट द, सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देन दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग zeroth law of thermodynamics। तो zeroth law of thermodynamics की इंपॉर्टेंस इस वजह से बढ़ जाती है, इस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं zeroth law of thermodynamics, क्योंकि बेसिक अगर आप देखें जो भी हम सिस्टम को स्टडी करते हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो इट इज मच मोर इंपॉर्टेंस एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करें देन दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उसको किस में होना चाहिए? थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वी कैन जस्ट हैव द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो दिस इज ऑफ इंपॉर्टेंस। So this is one is the important characteristics of determining here this zeroth law of thermodynamics. Either you can just say कि यहाँ पर इनके जो बीटा पैरामीटर हैं, किसके? सिस्टम A के लिए this must be equals to सिस्टम B, this is बीटा पैरामीटर। बीटा पैरामीटर this is equals to called बीटा पैरामीटर जो हमने बीटा A, बीटा B, बीटा C। बीटा इज you can just say its value बीटा इज होता है 1/kT, ठीक है। तो बीटा पैरामीटर की वैल्यू भी क्या होगी? करस्पॉन्डिंगली अकॉर्डिंग टू zeroth law of thermodynamics फॉर द थ्री ऑफ द सिस्टम मस्ट बी द सेम। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? दे मस्ट बी द सेम। टेम्परेचर्स क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों सिस्टम्स के लिए A सिस्टम जो B सिस्टम है और जो हमने C ऑफ जो थर्ड सिस्टम लिया था पहले, उसको क्या वी हैव द सेपरेटली वी हैव जस्ट प्लेस्ड देम इन इक्विलिब्रियम, बट when we have just removed this adiabatic wall by replace this adiabatic wall by diathermic wall, what is the change? You can just say change is that कि उसमें क्या हुआ? There is
certainly no change. No change in the sense that it feels that from experiment have shown that they were already in the thermal equilibrium with each other, meaning to say that A was supposed to be the thermal equilibrium with the system B. So this one is of important nature. So this you can just say means basic concept from the Zeroth Law of Thermodynamics we have developed is the temperature. Temperature is the parameter which enables us to compare the systems are in thermal equilibrium or not in the with respect to the other systems. So students, I hope you have just understood the Zeroth Law of Thermodynamics, and this one is much more important you can just say a topic regarding when we have the study of the thermodynamics. So student, thanks to all of you. Just watch it carefully because this one is the very much important topic. When we have either in the exams the questions are asked, you can just say on the topic Zeroth Law of Thermodynamics, so you can just have the proper information regarding this Zeroth Law of Thermodynamics. So thanks to all of you, thanks for watching, subscribe the channel, thanks a lot to all of you.